आज हम बात करेंगे मुक्ता साल्वे के बारे में। मुक्ता साल्वे आधुनिक भारत की पहली दलित लेखिका थी। मुक्ता साल्वे का जन्म पुणे में हुआ था 1848 में। मुक्ता साल्वे मातंग समाज से आती थी, जो उस समय की अछूत कहे जाने वाली जातियों में से एक थी। मुक्ता साल्वे लहुजी साल्वे की पोती थी और लहुजी साल्वे महात्मा ज्योतिबा फुले की क्रांति के समर्थक थे। इसलिए जब महात्मा फुले ने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था, तब लहुजी साल्वे ने अपनी पोती मुक्ता साल्वे को महात्मा ज्योतिबा फुले के पास पढ़ाने के लिए भेजा था और मुक्ता साल्वे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के पास 3 साल तक पढ़ी। मुक्ता साल्वे पढ़ने में काफी होशियार रहती है। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल में एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में सभी को अपने देश और अपने समाज के बारे में एक लेख लिखकर लाना होता है। मुक्ता साल्वे उसमें अपने समाज में हो रहे जातिवादी भेदभाव, ऊंच नीच, उन सब के बारे में एक लेख लिखती है। आइए उस लेख में क्या लिखती है मुक्ता साल्वे, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। सुनो, बता रही हूँ कि हम मनुष्यों को गाय भैंसों से भी नीच माना जाता है। इन लोगों ने जिस समय बाजीराव मस्तानी का राज था, उस समय हमें गधों के बराबर ही माना जाता था। आप देखिए, लंगड़े गधे को भी मारने पर उसका मालिक भी आपकी ऐसी की तैसी किए बिना नहीं रहेगा, लेकिन मांग महार को मत मारो ऐसा कहने वाला भला एक भी नहीं था। उस समय मांग महार गलती से भी तालीम खाने के सामने से यदि गुजर जाए तो गुल पहाड़ी के मैदान में उनके सिर को काटकर उसकी गेंद बनाकर और तलवार से बल्ला बनाकर खेला जाता था। देख सकते हो कि उस समय के पेशवाई के शासनकाल में अछूतों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। इस पर बाबा साहब ने भी अपनी किताबों में कई बार लिखा हुआ है। आइए उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। मराठाओं के देश में पेशवा के शासनकाल में अछूतों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाए। अछूत के लिए आदेश था कि वो एक चिन्ह या निशानी के तौर पर कलाई या गले में काला धागा बांधे, ताकि कोई हिंदू गलती से उसे छूने पर अपवित्र न हो जाए। आगे, पेशवाओं की राजधानी पुणे में अछूतों के लिए ये आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी हुई झाड़ू से साफ हो जाए, ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए। अछूतों के लिए यह भी जरूरी था कि वो जहां जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांधकर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन पर पड़ी अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ने जाने से वह अपवित्र न हो जाए। आप समझ सकते हो पेशवाई की किस तरह की मानसिकता होंगी। इतना घटिया पेशवाई था। आगे, मुक्ता साल्वे के पहले ही निबंध में लिखते हुए मुक्ता साल्वे कहती है कि सभी मनुष्यों के सृजनकर्ता को एक मानते हुए अपने लिखने की कोशिश के बारे में बताती है। अगले ही अनुच्छेद में वह ब्राह्मणों के पाखंड को उजागर करती है और कहती है कि जिस वेद को हमारे द्वारा पढ़ने से महापाप हो जाता है, फिर उस वेद के आदेशों नियमों का हमें क्या पालन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि इस तर्क के आधार पर तो हमें वेदों के सभी आदेशों नियमों का पालन करना बंद कर देना चाहिए। क्या शानदार है। आगे, वो लिखती है, लड्डूखोर पेटू ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद सिर्फ हमारी पपोती है जिसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। इस बात को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम अछूतों की कोई धर्म पुस्तक नहीं है। तब तो ये साफ हो जाता है कि हम धर्म रहित है। ब्राह्मणों के मतानुसार वेदों को हमारे द्वारा पढ़े जाने पर महापाप घटित हो जाता है, फिर उसके अनुसार आचरण किए जाने पर तो हमारे पास कितने दोष पैदा हो सकते हैं। मुक्ता साल्वे का जो सोचने का जो तरीका था बहुत शार्प और बहुत ही तेज था। आगे, मुक्ता साल्वे ये तर्क प्रस्तुत करती है कि यदि सभी मनुष्य एक ईश्वर के संतान है तो ये कैसे हो सकता है कि एक संतान को सब कुछ मिल जाए और शेष संतानों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। ये तो सरासर अन्याय की बात है। देखिए, ये पिता से 4 संतान का जन्म हुआ। सभी के धर्मशास्त्रों का ऐसा सुझाव है कि उस पिता की संपत्ति का चारों में एक समान बंटा दिया जाए, लेकिन किसी एक को ही ये संपत्ति मिले और बाकी बचे हुए लोग पशुवत जीते रहे। ये सबसे बड़ी अन्याय की बात है। क्या शानदार सवाल। मुक्ता साल्वे,
आगे मुक्ता साल्वे ब्राह्मणों के न्यायी और विवेकहीन चरित्र का एहसास है। भले ही वे ज्ञान और न्याय की बातें करते हो, लेकिन वास्तव में उनका अंतकरण संवेदनाहीन और अन्यायी है। 16वें चित्तपावन ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ के समय पहने जाने वाले पीतांबर रंग के रेशमी वस्त्र अंग वस्त्रों को परिधान कर नाचने वाले इन लोगों का हेतु मात्र इतना ही है कि वे अन्य लोगों से पवित्र एकमात्र वे है, ऐसा मानकर वे चरम सुख की अनुभूति भी करते हैं। लेकिन हमसे भरती जाने वाली छुआछूत से, हम पर बरसने वाले दुखों से इन निर्दयी लोगों के अंतकरण भी नहीं पिघलते। आगे मुक्ता साल्वे को हिंदुओं द्वारा अछूत एवं बहिष्कृत घोषित कर दी गई। मांग जाति की लड़की होने के चलते इस तथ्य का गहरा एहसास है कि अछूत होने के चलते मांग महारों की किन किन वचनाओं और अपमानों का सामना करना पड़ा है, किस चरम सीमा तक उनका शोषण उत्पीड़न किया जाता है। वो लिखती है कि इस अस्पृश्यता के कारण हमें नौकरी करने पर पाबंदी लगी हुई है। नौकरी की इस बंदी से हम धन भला कहाँ से कमा पाएंगे। इससे ये खुलासा भी होता है कि हमारा दमन और शोषण चरम तक की जाता है। वो ब्राह्मणों के संवेदनशीलता को धिक्कारते हुए बताती है कि दलित समाज और दलित महिलाओं को इस ब्राह्मणवादी राज में दुखों का सामना करना पड़ा है। ब्राह्मणों से वो ये भी कहती है कि जरा एक बार इन दुखों कष्टों का एहसास एवं अनुभव करके देखो। वो अपनी बातों को इन शब्दों में बयां करती है। पंडितों, तुम्हारे अपने स्वार्थी और पेट भरू पांडिया को एक कोने में गठरी बांधकर धर दो और जो मैं कह रही हूँ उसे कान खोलकर ध्यान से सुनो। जिस समय हमारी स्त्रियां जचकी बच्चे को जन्म देना हो रही होती है, उस समय उन्हें छत भी नसीब नहीं होती। इसलिए उन्हें धूप, बरसात और शीत लहर के उपद्रव से होने वाले दुख तकलीफों का एहसास दुख के अनुभव से जरा करके देखो। आगे सुनो। पेशवा राज में ब्राह्मणों का न्याय इस कदर है कि यदि किसी मांग महार के बच्चे का सिर कोई ब्राह्मण फोड़ दे, तब भी वह कोई शिकायत किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए मांग महार उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। दलितों की इस मार्मिक व्यवस्था को मुक्ता साल्वे ने इन शब्दों में व्यक्त करती है। ब्राह्मणों के लड़के पत्थर मारकर जब किसी मांग महार के बच्चे का सिर फोड़ देते हैं, तब भी मांग महार सरकार में शिकायत लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें झूठन उठाने के लिए इन्हीं लोगों के घरों पर जाना पड़ता है। हाय हाय, हे भगवान, ये दुखों का हिमालय, इस जुल्म की दास्ता को विस्तार से लिखूं तो रोना आता है। आगे भारत में अंग्रेजों के आगमन और 1818 में ब्राह्मणों के पेशवा राज की समाप्ति का इतिहासकार जो मूल्यांकन करते हो, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अंग्रेजी राज शूद्र अतिशूद्रों की जिंदगी में एक रोशनी लेकर आया था। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे पहली बार खुले थे। इस तथ्य की स्फूर्ति ज्योतिराव फुले और अम्बेडकर के लेखन में भी होती है। सावित्रीबाई फुले ने भी अपने कविताओं में अंग्रेजी राज और अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए उनसे ब्राह्मणवाद मनवाद से मुक्ति दिलाने वाले के रूप में याद किया है और अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी मैया पुकारा है। आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे भी अंग्रेजी सरकार को भगवान द्वारा भेजे गए उपकारकर्ता के रूप में याद करती है और अंग्रेजों के प्रति इस बात के लिए आभार प्रकट करती है कि उन्होंने मांग महारों के दुखों को कम करना शुरू किया। उसने लिखा कि भगवान ने हम पर उपकार करते हुए दयालु अंग्रेज सरकार को यहाँ भेज दिया, जिस कारण हमारे दुखों का निवारण शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार के आने के बाद मांग महारों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसका वर्णन मुक्ता साल्वे ने इन शब्दों में किया है।
मांग महारोग में यदि कोई बढ़िया ओढ़कर चलता था तब भी इनकी आंखों फूटे नहीं स्वाता है, ये तो चोरी का है, ये इसके चुराया होगा, ये इसने चुराया होगा। ऐसा बढ़िया ओढ़ना तो सिर्फ हमारा ही ओढ़ सकते हैं, यदि मांग महार ओढ़ लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वे उसे खंबे से बांधकर पीटते थे। लेकिन अब अंग्रेजी राज में जिसके पास पैसा होगा वह खरीदेगा ऊंचे वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध का दंड मांग महारों के सिर मढ़ दिया जाता था, वह भी बंद हुआ। जुल्म से भरी बेगारी को भी बंद किया गया। कहीं कहीं छू जाने से स्पर्श हो जाने का खुलासा भी आया ही। पेशवा राज की समाप्ति होने ब्रिटिश राज की पेशवा राज की समाप्ति और ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद समाज में आई आधुनिक चेतना और नव राजगरण की चर्चा भी मुक्ता साल्वे ने किया। अपने इस निबंध में वह रेखांकित करती है कि कैसे अंग्रेजों के आने के बाद ही अछूतों एवं बहिष्कृतों के लिए स्कूल खोले गए और अंग्रेजी सरकार ने ऐसे स्कूल खोलने में मदद किया। ऐसी ही एक पहली पाठशाला पुणे में 1848 में ज्योतिराव फुले ने खोली, जिसकी एक विद्यार्थी इस निबंध की लेखिका मुक्ता साल्वे भी बनी थी। ऐसी पाठशालाओं के बारे में वो लिखती है कि हमारे प्रिय बंधुओं ने मांग महारों के बच्चों के लिए पाठशालाएं लगाई है और इन पाठशालाओं को दयालु अंग्रेज सरकार मदद करती है, इसलिए इन पाठशालाओं में मांग महारों के पढ़ने का अवसर मिला है। अपने निबंध के अंत में मुक्ता साल्वे मांग महारों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हुए उनका आह्वान करते हुए कहती है कि ज्ञान वह औषध है जिससे तुम्हारी सभी बीमारियों का निवारण हो सकता है। तुम्हें जानवरों जैसी जिंदगी से मुक्ति मिल सकती है और तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है। दरिद्रता और दुखों से पीड़ित है मांग महारो लोग, तुम रोगी हो तब अपनी बुद्धि के लिए ज्ञान रूप औषधि लो, यानी तुम अच्छे ज्ञानी बनोगे जिससे तुम्हारे मन की कुल कल्पनाएं जाएंगी और तुम नीतिवान बनोगे, तब तुम्हारी जो जानवरों जैसी रात दिन की हाजिरी लगाई जाती है वह भी बंद होंगी। अब पढ़ाई करने के लिए अपनी कमर कस लो। पहली दलित लेखिका का यह निबंध 19वीं शताब्दी के भारत के इतिहास की समझने का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत में शोषण उत्पीड़न की देशज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रारंभिक और दौर से कैसे अंग्रेजी शासन ने कमजोर किया, जिसके चलते इसके नीचे पिस रहे अछूतों एवं बहिष्कृतों के जीवन में उम्मीद की एक रोशनी जगी और उनके लिए शिक्षा एवं ज्ञान के दरवाजे खुले, जिसका ये जीवन प्रमाण मांग जाति की लड़की मुक्ता साल्वे का 165 वर्ष पूर्व लिखा गया ये निबंध भी है। कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि सिर्फ 3 वर्ष तक अध्ययन करने के वाली 14 वर्षीय लड़की कैसे इतनी गहन संवेदना उत्पन्न वैचारिक और सदैव शिल्प में निबंध लिख सकती है। इसका उत्तर ज्ञान नवोदय में इस निबंध में संपादककर्ताओं ने इस शब्दों में दिया है। इन निबंध की भाषा और उसकी विषय वस्तु के पहले 6 निबंधों के थोड़े बहुत सुधार किए गए थे, लेकिन जब इस निबंध को दुनिया के सामने लाए तो हुआ तब जिसे उसने अपनी स्वबुद्धि से लिखा है वही लोगों द्वारा पढ़कर समझ जाए, जिस पर उसने अध्ययन और बुद्धिमानी का अनुमान लगाया,
जो लगाया जा सके, इसलिए इस निबंध में किसी प्रकार बदलाव न करते हुए उसे जस का तस प्रस्तुत किया गया है। मुक्ता साल्वे। आप सोच सकते हो कि भारत की पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे का उस समय का आक्रोश किस प्रकार रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जय भीम।